गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला और ये इसका पार्ट 1 है। इससे पहले हमने विभिन्न जंतुओं में पाए जाने वाले इन्वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिससे पैलिमोन और ओविलिया, फेशियोला हिपेटिका। इसी क्रम में आज हम पाइला के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। A well-developed nervous system is present in the apple snail, Pila, which is belong to the class Gastropoda. पाइला में भी एक सुविकसित नर्वस सिस्टम पाया जाता है और पाइला मोलस्का का जंतु है और इसकी क्लास गैस्ट्रोपोडा है। बिकॉज ऑफ द टॉर्जन द नर्वस सिस्टम like other organ and systems of the body is also asymmetrical and as an 8 figure. पाइला का नर्वस सिस्टम टॉर्जन के कारण विशिष्ट प्रकार का हो जाता है, जिससे इसका पश्च भाग अंग्रेजी का जो अंक 8 होता है उसके समान और इसका जो आगे वाला भाग है उसकी तंत्रिकाएं बकल मांस के पास में इकट्ठी हो जाती है और ये एक तरह से 8 की आकृति का दिखाई देता है। जनरली द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मुख्य रूप से तो इसके दो ही भाग होते हैं और तंत्रिका तंत्र जो होता है नर्वस सिस्टम, ये गैंग्लियंस, कॉस्मियोर्स, कनेक्टिव्स और नर्व से मिलकर बना होता है। यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार की गैंग्लियंस, कनेक्टिव्स और नर्व्स पाई जाती है। सबसे पहले इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इट कंटेन्स मैनी गैंग्लिया एंड वेरियस कनेक्टिव्स एंड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम देम। मुख्य रूप से इसमें विभिन्न प्रकार के गैंग्लियंस पाए जाते हैं और उनसे जुड़ने वाले कनेक्टिव्स पाए जाते हैं जो कि उनसे यहाँ पर उद्गमित होते हैं। जो मुख्य रूप से यहाँ गैंग्लिया है वो 5 प्रकार के इसमें उपस्थित होते हैं, जो है सेरिब्रल गैंग्लियन, बकल गैंग्लियन, प्लूरोपोडियल गैंग्लियन, इंफ्रा इंटेस्टाइन गैंग्लियन और इंटेस्टाइन गैंग्लियन। ओनली इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन सिंगल्स वाइल ऑल अदर्स आर पेयर्स। इनमें से सिर्फ इंफ्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियंस ही अयुग्मित या सिंगल होते हैं, बाकी सारे पेयर या युग्मित होते हैं। सुप्रा इंटेस्टाइन और विसरल गैंग्लियन इसमें से अयुग्मित होते हैं। एक्सेप्ट द इंटेस्टाइनल गैंग्लियन, ऑल द रिमेनिंग गैंग्लियन फ्रॉम अ रिंग अराउंड द बंच। चित्र में ये विभिन्न प्रकार के गैंग्लियंस दिखाए गए हैं और किस तरह से ये कनेक्टिव्स के द्वारा जुड़े रहते हैं ये भी बताया गया है, जिसे अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले सेरिब्रल गैंग्लियंस। सेरिब्रल गैंग्लियन आर लार्ज, फ्लैट एंड somewhat triangular in shape. They are present anteriorly on the dorsal-lying surface of the buccal mass. Both are joined by a pair of cerebral commissure. सेरिब्रल गैंग्लिया जो होते हैं ये बकल मास के डोर्सोलेटरल में दोनों ओर और आगे की तरफ ये पैर होते हैं और एक तरह से ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये सेरिब्रल गैंग्लिया है दोनों तरफ, राइट सेरिब्रल गैंग्लियन इसी तरह से लेफ्ट है और ये दोनों आपस में एक कमिश्चर के द्वारा जुड़े हुए हैं जिसे सेरिब्रल कमिश्चर कहा गया है। ये आगे जो बकल मास है वहाँ पर ये उपस्थित है और उसके दोनों ओर डोर्सोलेटरली यहाँ पर ये यहाँ प्रेजेंट है और एक तरह से जो ये आकृति बना रहे हैं वो ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे दिखाई दे रही है।
The dorsal commissure is flat, wide, and straight-like, and is usually referred to only as the neurological uproar. The other commissure, called the visceral or the labial commissure, is relatively thin and is present below the buccal mass. सेकेंड जो गैंग्लिया है, सेकेंड वन इज द बकल गैंग्लियन. स्मॉल बकल गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन द मस्क्यूलर टिश्यू at the junction of the buccal mass and esophagus. They are present on the dorsolateral surface and are connected to each other by a cranial commit, which is present below the esophagus as a transverse bandage. Buccal ganglia, buccal mass और esophagus की जोड़ पर, यानी कि उसके फ्यूजन पर डोर्सोलैटरली दोनों ओर एक एक त्रिभुज की आकृति के होते हैं. और ये बकल गैंग्लिया जो होते हैं, ये पेशियों में जो मसल्स होती है उसमें ये धसे हुए रहते हैं. ईच बकल गैंग्लियन इज कनेक्टेड टू द सेरिब्रल गैंग्लियन ऑफ इट्स साइड बाय द सेरिब्रोबकल कनेक्टिव. इसे भी हम चित्र में देख सकते हैं. इस चित्र में जैसे कि हम देख सकते हैं, सेरिब्रोबकल कनेक्टिव के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए हैं. राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लेफ्ट बकल गैंग्लियन और राइट साइड में राइट बकल गैंग्लियन यहाँ पर उपस्थित है. उसके बाद बारी आती है प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास या प्लूरोपेडिक गैंग्लियन की. ये जो गैंग्लियन होते हैं ये भी युग्मित यानी कि पेयर्ड होते हैं. और ये त्रिकोणाकार होने के कारण, इनकी ट्रायंगुलर होने के कारण ये गैंग्लियोनिक मास कहलाते हैं. द मास इज प्रेजेंट ऑन बोथ लेटरल वेंट्रल साइड ऑफ द बकल मास and the mass is formed as a result of the fusion of the pedal and pleural ganglia. ये बकल मास के दोनों लेटरल वेंट्रल सरफेस पर एक एक दोनों ओर स्थित होते हैं और इनकी निर्मित जो बाह्य प्लूरल और भीतर की तरफ पीडल गैंग्लियन होता है उसके संगलन के कारण ये बनते हैं. अ स्लाइट constriction appears at the point of the fusion. The inside of constriction represents the pedal ganglion while the outside is the pleural ganglion. अर्थात जैसा कि अभी मैंने बताया, इसमें बाहर की तरफ ये प्लूरल और भीतर की तरफ पीडल गैंग्लियन के संगलन के कारण ये निर्मित होते हैं. बोथ पीडल गैंग्लिया आर इंटरकनेक्टेड बाय ईच अदर्स पेडल कमिशर्स. Each pedal ganglion is connected to the cerebral ganglion of its side by the cerebral pedal connective. Similarly, each pleural ganglion is also connected to the cerebral ganglion of its side by the cerebral pleural connective. इस प्रकार से जो प्रत्येक पीडल गैंग्लियन है वो अपने साइड के सेरिब्रल गैंग्लियन से और सेरिब्रल पीडल कनेक्टिव के द्वारा यहाँ जुड़ा रहता है. इस चित्र में सभी प्रकार के कनेक्टिव्स और गैंग्लियन को यहाँ दिखाया गया है जो कि इसके संपूर्ण नर्वस सिस्टम को निरूपित करता है. थैंक्स. ये इसका पार्ट 1 है और इसके आगे के भाग के लिए हम अगले लेक्चर में बात करेंगे. थैंक यू.